अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। अब नेक्स्ट जो है वो हम क्राइटेरिया डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट कि कौन सा ऐसा केस है जिसमें हमारे पास जो है वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब लिमिट की एग्जिस्टेंस के लिए जो है वो लिमिट का किसी एक यूनिक नंबर को जो है वो अप्रोच करना ज़रूरी है। अब नॉन एग्जिस्टेंस के लिए हमारे पास ये होगा कि इफ़ एफ अप्रोचेज टू टू कम्प्लेक्स नंबर्स, अगर हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर L1 और L2 को अप्रोच करें फॉर टू डिफरेंट कर्व्स और पाथ्स थ्रू आउट जेड नॉट, देन लिमिट जेड अप्रोचेज टू जेड नॉट एफ ऑफ जी डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये है कि हमने जैसे अभी अपने पीछे जो है वो कंपैरिजन काफ़ी डिटेल में जो है वो डिस्कस किया कि रियल और कम्प्लेक्स की लिमिट्स के क्या डिफरेंस है, कि रियल में हमारे पास सिर्फ दो ही वेज होते हैं अप्रोच करने के, लेकिन कम्प्लेक्स में जो है वो काफ़ी ज़्यादा डायरेक्शन से जो है वो लिमिट अप्रोच कर रही होती है। तो अब ये है कि अगर हम दो डिफरेंट पाथ ले रहे हैं और उनमें एक में लिमिट हमारे पास L1 आ रही है, दूसरे पाथ से अगर हम लिमिट फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारी L2 आ रही है, और L1 और L2 वाली लिमिट्स जो हैं वो दोनों अगर इक्वल नहीं है तो फिर हम कहेंगे कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब इसके लिए जो है वो हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। अ लिमिट दैट डज नॉट एग्जिस्ट, एक हमने जो है वो कम्प्लेक्स फंक्शन कंसीडर कर लिया है z/z कॉन्जुगेट, ये हमने एक फंक्शन ले लिया है। अब इसकी लिमिट हमने चेक करनी है एट z इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ज़ीरो को अप्रोच करने का जो इजी वे है वो ये दो डायरेक्शंस अगर हम ले लें, फ्रॉम रियल एक्सिस एंड फ्रॉम इमेजिनरी एक्सिस, तो यहाँ पर अगर हमने ये ज़ीरो लिया हुआ है ओरिजिन, तो इधर से इमेजिनरी एक्सिस से हम इसको अप्रोच कर लें, रियल एक्सिस से अप्रोच कर लें। ये हमारे पास अगर एक्स एक्सिस है और इधर हमारे पास जो है ये वाई एक्सिस है, तो इसको अगर हम इन दोनों एक्सिस से अप्रोच करें ज़ीरो को, तो ये एक इजी वे है कि हम इसको ज़ीरो को अप्रोच कर रहे हैं, और हमारे पास फंक्शन जो है वो z/z कॉन्जुगेट है। तो अब ये हमने देखना है अब इसकी जो है वो डायरेक्शन हमने फाइंड करनी है अलोंग द रियल एक्सिस फर्स्ट। और अगर हम रियल एक्सिस पे ले रहे हैं तो हमें पता है कि रियल एक्सिस जो है वो हमारे पास एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस वैसे हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर जो है वो एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में होता है, और जब हम रियल एक्सिस पे ले रहे होंगे तो तब हमारे ये जो वाई है इसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, कि पूरे रियल एक्सिस पे वाई जो है वो ज़ीरो होता है। इसी तरह जब हम इमेजिनरी एक्सिस की बात करेंगे तो वहाँ पर हमारे पास जो है वो एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। अब पहले रियल एक्सिस पे के लॉन्ग जो है वो हम डायरेक्शन लेना चाह रहे हैं जेड को ज़ीरो को अप्रोच करने के लिए ऑन रियल एक्सिस, तो इसमें फिर हमारे पास ये वाला जी जो है वो एक्स प्लस आयोटा वाई था, तो वाई की वैल्यू रियल एक्सिस पे हमारे पास होगी ज़ीरो। अब जब वाई की वैल्यू हमने रियल एक्सिस पे जो है वो ज़ीरो ले ली है, और हमने लेना है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो हम ले रहे हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो हम ले रहे हैं अगर इसमें, तो ये हमारे पास जो है वो क्या वैल्यू देगा वो हमने देखना है। वाई तो हमारा ऑलरेडी ज़ीरो था, जेड हमने जो है वो ये लिया था एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसका जो कॉन्जुगेट हमारे पास था वो आ गया एक्स माइनस आयोटा वाई। ठीक है, तो ये अब हमारे पास जो है वो आ गया। अब दोनों वाई की प्लेस पे तो हमारे पास आ जा रहा था ज़ीरो, ये दोनों ज़ीरो आ गए। बाकी एक्स ओवर एक्स हमारे पास बच गया, ये एक्स एक्स से हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी हमारे पास वन बच जाएगा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो हम ले रहे हैं और यहाँ पर हमारे पास वन है, तो ये हमारा जो है वो वन के इक्वल ही आ जाएगा। अब हमने एक तो हमने इसको इक्वेशन वन का नाम दे दिया, एक डायरेक्शन में हमने लिमिट की वैल्यू फाइंड की, वो हमारी वन आ गई है। अब दूसरी डायरेक्शन में भी इसकी अगर वैल्यू वन ही आ गई तो फिर तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो है इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी। लेकिन अगर नहीं कर रही तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि वो फिर अगर इसकी लिमिट की वैल्यू डिफरेंट आ रही है फिर तो हमें 100% श्योरिटी हो जाएगी कि ये बिल्कुल भी इसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर जी अप्रोचेस टू ज़ीरो हमने इमेजिनरी एक्सिस पे ले रहे हैं, इमेजिनरी एक्सिस पे हमारा एक्स ज़ीरो होता है वाई एक्सिस पे, तो ये हम वाई अप्रोचेस टू ज़ीरो खुद लेंगे। अब इसकी लिमिट की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे वाई अप्रोचेस टू ज़ीरो के लिए, तो ये हमारे पास अयोटा वाई बच गया और नीचे माइनस अयोटा वाई। अगर हम इनको कैंसिल आउट हो जाए और बाकी हमारे पास बच जाता है माइनस वन। अब लिमिट वाई अप्रोचेस टू ज़ीरो है तो माइनस वन हमारे पास एक कॉन्स्टेंट फंक्शन आ गया, इसकी लिमिट की वैल्यू जो है वो माइनस वन ही आ जानी है। तो यहाँ से हम अब क्लियरली देख सकते हैं कि हमने दो डायरेक्शन से जो है वो चेक किया,
और दोनों डायरेक्शंस में हमारे पास जो है वो लिमिट की वैल्यू एक में 1 आ रही है और दूसरी में -1 आ रही है। तो लिमिट की वैल्यूज़ जो है वो अगर इसमें सेम नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि इसकी जो वो लिमिट है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। इस कम्प्लेक्स फंक्शन की जो लिमिट है वो यहाँ पर जो है वो हमारी एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब अगर लिमिट का कॉन्सेप्ट जो है वो हम रियल में वो देखें और उसमें भी हमारे पास जो है वो जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि एप्सिलॉन के लिए डेल्टा एग्जिस्ट करता है। अगर हम एक्स वाई फंक्शंस लेने हैं तो एक्स माइनस एक्स नॉट जो है उसका स्केयर माइनस वाई नॉट का स्केयर जो है इसका जो स्केयर रूट अगर हम ले लेंगे हमारा लेस देन आएगा डेल्टा के। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं लिमिट के। अगर हमने एक फंक्शन जो है वो कंसीडर कर लिया है एफ ऑफ जी इज़ इक्वल टू यू एक्स वाई का फंक्शन है, वी भी एक्स वाई का फंक्शन है और जी नॉट यहाँ पर हमने इक्वल टू ले लिया है एक्स नॉट प्लस एयोटा वाई नॉट और लिमिटिंग वैल्यू जो है वो एल जो लिमिट आएगी उसको हमने यू नॉट प्लस एयोटा वाई नॉट कह लिया। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये लिमिट जो है वो एल के इक्वल कब आएगी। इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है एफ ऑफ जी जो है वो जब जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट होगा तो ये एल के इक्वल हमारे पास आएगा। कौन से केस में? जब अगर हम इसका जो है वो इमेजिनरी पार्ट यू एक्स वाई जो है वो ले रहे हैं तो वो हमारा यू नोट को जो है वो अप्रोच कर रहा है और अगर हम वी एक्स वाई एक्स नोट वाई नोट ले रहे हैं तो ये हमारा जो है ये वी नोट को जो है वो अप्रोच कर रहा है। तो फिर उसके बाद अगर ये दोनों यू नोट और वी नोट को अप्रोच कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमने लिमिट में ये यू नोट लिया था तो ये इसका रियल पार्ट जो है वो हमारे पास जो रियल पार्ट आ रहा है ये वाला ये हमारे पास इस जेड नोट पे जो है वो अप्रोच करना चाहिए यू नोट को। और इसी तरह जो इमेजिनरी पार्ट है फंक्शन का वो अगर वी नोट को अप्रोच कर रहा है तो फिर हम फाइनली कहेंगे कि लिमिट एफ ऑफ जी जो है ये हमारा एल को जो है वो अप्रोच कर रहा है। तो ये हमारे पास फिर जो है वो कंक्लूजन आएगी। अब हमें जो है वो एक लिमिट फाइंड आउट करनी है। लिमिट हमें दी गई है जेड अप्रोच हमारा कर रहा है एक्स प्लस योटा को और हमें जो है वो फंक्शन गिवन है जी स्केयर प्लस योटा गिवन है। ठीक है, तो z हमारा जो है z हमने यहाँ पर ले लिया एक्स प्लस योटा वाई। तो एफ ऑफ जी हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है ये वाला फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ जी आ रहा है। इसमें एक्स प्लस योटा वाई जो है हम z की प्लेस पे पुट करके और इसको जो है वो सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। अब z की प्लेस पे जो है वो जब हम एक्स प्लस योटा वाई पुट कर देंगे एक्स प्लस अयोटा वाई और इसका अभी हम स्केयर लेंगे तो इसका जब स्केयर लेंगे तो पहली टर्म का स्केयर आएगा वो एक्स स्केयर आ गया और सेकेंड टर्म का जब हम स्केयर लेंगे ये अयोटा स्केयर वाई स्केयर हो जाएगा और फिर 2 इंटू फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म 2 इंटू एक्स अयोटा वाई ये हमारे पास आ जाएगा और ये प्लस अयोटा ऑलरेडी था। ठीक है, अब इसमें अगर हम इसकी वैल्यू देखें माइनस वो अयोटा स्केयर की तो ये हमारे पास आ गई -1 यहाँ पर आ गया और यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में से हमने जो है वो अयोटा जो है वो कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास 2xy + 1 आ गया। अब इसमें ये जो एफ ऑफ जी वाला हमारे पास फंक्शन आ गया इसमें हमारे पास रियल पार्ट जो है वो एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर आ रहा है और जो इसका इमेजिनरी पार्ट आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 2xy + 1 ये हमारे पास जो है वो इमेजिनरी पार्ट आ रहा है। अब हमने लिमिट जो है वो इसकी फाइंड करनी है। लिमिट हमारा फंक्शन जो हमें गिवन था जी नोट वाला वो 1 + अयोटा गिवन है। तो 1 + अयोटा मतलब अगर हम जी नोट को इक्वल टू लिख रहे हैं एक्स नोट प्लस अयोटा वाई नोट तो यहाँ पर हमारे पास जो एक्स नोट की वैल्यू है वो 1 है और इसी तरह वाई नोट की जो वैल्यू है वो भी हमारे पास जो है वो 1 है। अयोटा के साथ जो कोफिशिएंट आ रहा है वो हमारा 1 है। अब पहले हमने 1 1 की हमारे पास जो है वो और ये पेयर बन गया कि एक्स वाई अगर जी हमारा जो है वो एक्स प्लस योटा वाई है तो हम ये लिख सकते हैं कि हमारा ये इसको हम अगर ऑर्डर पेयर में लिखे तो ये एक्स नोट कोमा वाई नोट और इसको अगर हम ऑर्डर पेयर में देखें तो ये एक्स कोमा वाई होगा। तो बेसिकली एक्स कोमा वाई जो है वो हमारे पास 1 1 को अप्रोच कर रहा है। तो इसमें हम रियल पार्ट की जो है वो लिमिट फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर था दोनों की प्लेस पे 1 आया तो ये लिमिट की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई यू नोट मतलब जो रियल पार्ट आ रहा है हमारा लिमिट का वो हमारा आ रहा है 0। अब हम इमेजिनरी पार्ट फाइंड करते हैं कि लिमिट का इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या आ रहा है। इसमें हमने 1 1 पुट किया तो ये 2 + 1 जो है ये हमारा बन रहा है 3। तो लिमिट फाइनली हमारी जो आनी थी वो यू नोट प्लस अयोटा वाई नोट के इक्वल है
यू नोट की वैल्यू हमने फाइंड की वो 0 है और वाई नोट की हमने वैल्यू फाइंड की है वो हमारी 3 है। तो फाइनली हमारे पास 3 अयोटा आंसर आ गया कि अगर हम ये लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं z अप्रोचेस टू 1 प्लस अयोटा जी स्केयर प्लस अयोटा की, तो ये हमें वैल्यू फाइनली दे रहा है 3 अयोटा। अब नेक्स्ट में जो है हम कुछ लिमिट की जो है वो प्रॉपर्टीज़ वगैरह डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद जो है वो कुछ मज़ीद एग्जांपल्स जो है वो डिस्कस करेंगे लिमिट फाइंड आउट करने के लिए।